नित्य समझाई कर खोज सबद घट जाई। और फिर उन्होंने बड़ा प्रेम किया। वो तो बहुत, जैसे LIC के एजेंट जानते हो कैसा होता है, वो इतना थुथुर होगा, कितना भी भगाओ, वो बीमा जब कराने तेरे पीछे घुस जाएगा, वो मच्छर से भी तेज होता है, उसको थप्पड़ भी मारो लेकिन ले ही के छोड़ेगा। संत उससे भी खतरनाक होता है। वो तो पूरा जब एक बार पकड़ लिया छोड़ता नहीं है। वो पानी में जाओ, अब तुम अगर ये संसार से गलत काम करके अगर नरक में भी चले जाओ, वहां भी चला जाता है। देखो गोसाई, ये नानक साहब के एक जीव नरक चले गए थे, तो नानक साहब को जाना पड़ा। क्यों गए? ऐसा होता है संत। संत उसको कहते हैं कि अपने जीव को छोड़ता नहीं। जीव भी वैसा होना चाहिए कि अपने गुरु को छोड़े नहीं। अब आया मैं यहाँ सत्संग करने के लिए, अब इसी में कोई कह रहा व्रत पहुंचा हुआ है, खाक पहुंचा, मैं तो कर्म भोग रहा हूँ, मैं अपना कर्म भोग रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, मैं पहुंचा ऊंचा कुछ नहीं हूँ। आप धोखा खा जाओगे। मैं तो उस मालिक का दास हूँ, उन्होंने दया कर दिया। बहुत पहले ही जब बम्बई में थे, कहा बेटा सत्संग किया करना। क्या पता क्या मौज थी। आज मैं जब याद आती है उनकी तो अकेला मैं रोता हूँ। क्या देखा तुम मुझमें? मैं पूछता हूँ उनसे, क्या देखा इस चेहरे में, क्या लगा था? तो जैसे लैला मजनू की कहानी सुनता हूँ, लैला काली थी, मजनू से कहा वो तो काली ऐसे सुंदर सुंदर है, इससे ब्याह कर ले। तो कहा तू अंदर आ, अंदर देख मेरे, वो तब तुमको मालूम चलेगा काला है कि गोरा है। हो सकता है इन्होंने देखा होगा अंदर आकर, तब उन्होंने बच्चे पहले से ही कहते थे सत्संग किया कर। उनकी वाणी थी, मैं अपनी मर्जी से नहीं, शुरू से कहते थे बच्चा सत्संग किया करना। और आश्रम पर बुलाते, लिख कर देते, कहते थे नहीं कुछ आता था इसी को पढ़ देना। तो कुछ देखा। आज कभी कभी अकेला होता हूँ तो रोता हूँ, कहता हूँ कि ऐसे निर्गीत जीव को क्या आपको सुझा, क्या देखा? बहुत सारे खूबसूरत पैसे वाले रहे, लाखों लाख करोड़ों दिया, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं दिया आपको, मैं तो उसके लायक ही नहीं हूँ, और मैं तो इस गद्दी पर बैठकर सुनाने के लायक भी नहीं हूँ। क्या देखा कि आपने मुझे इस गद्दी के बोले की जा सुना कुछ का, तब मुझे तकलीफ होता है, तब मुझे कभी कभी याद आता है, हो सकता है मालिक मेरे शब्द द्वारा कुछ काम करा ले। काम उनका है, मेरा नहीं है। तो ये चीजें है, तो ये गुरु का बहुत बड़ी महत्व है। इस महत्व को आप नहीं समझ सकते हो। हाँ जी, आगे बोले। यह गुरु सुने ना गुरु के बहना, कस खुले ये के नैना। अब यहाँ बैना आता है, शब्द आ रहा है कि गुरु जब कहता है भाई तू इस काम को कर ले, संसार में हर तरह का, हम बैठ जाइए आराम से बैठिए, संसार में हर तरह के जीव है, इसमें सब बैठे, माता बहन बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं। तो किसी को दही खराब होगा, तो किसी को बैगन खराब होगा, तो किसी को कुछ, शरीर की बनावट भी अलग है, तो दवा भी सबकी अलग है, तो दवा अलग है, तो अंदर की जब बनावट अलग है, तो गुरु एक दवा कैसे एक को दे सकता है? किसी का मन काम वासना में लिप्त है, किसी का क्रोध में लिप्त है, किसी का मोह में लिप्त है, किसी का धन में लिप्त है, किसी का वैराग में लिप्त है, तो सबकी एक ही दवा कैसे हो सकती है? इसीलिए महात्मा ने दवा बना रखा, लेकिन उस दवा को कोई लेने वाला ही नहीं है। आया सत्संग में, गुरु ने कह दिया चलो चलो हमको हो गया, मिल गया, तुमको मिला, भागा ऐसे भाग भाग घर चलो, अब हमारा काम हो गया। रहना उनकी शैन नहीं किया, उनकी आवाज को नहीं पकड़ा, वो क्या कहना चाह रहा था, वो क्या आपको देना चाह रहा था।
आप नहीं समझ पाए। और ऐसे भाग गए झोली में 10 रुपया डाले, नाम मिल गया। पहले मथुरा में नाम दिखता था, अब गया बैठा, नाम लिया और चला आया। और मथुरा में लगा मेला, और मेला में बहुत लोग बन गया चेला। और 2000 में मेला जब घुसरा तो सब चेलों भाग गया, कुछ नहीं बचा था। 2013 में जब मैं मथुरा गया, उसी मंच से जब वो आज के तारीख में जो वहाँ के मठाधीश हैं पंकज जी महाराज, आंख से आंसू आया, रोने लगा। एक भी लोग नहीं, इक्के दुगे सत्संगी जो स्वामी जी के महाराज के साथ में रहते थे वो गया। सब कोई इधर भागता था, कोई इधर गांव गांव प्रचार, अरे मथुरा में आग लग गई, गोली चल रहा है, ये हो रहा है। गुरु की वचन नहीं समझ पाया, वह नहीं समझ पाया। महात्मा खेल खेलता है और इस सब खेल से महरूम हो गया। जब उन्होंने अपना कहा, ऐ बच्चा मैं सीधा भी बजाता हूँ, उल्टा भी बजाता हूँ, अभी सीधा बजा रहा हूँ, भीड़ लगी है, जिस दिन उल्टा बजा होगा भीड़ खत्म होगी। 2012 में उल्टा बजा दिया, सारा भीड़ खत्म हो गया, छटनी हो गई, कटनी हो गई, चटनी हो गई। फिर जो बचा, मोबाइल बंद कर लीजिए बाबूजी, तो बाहर जाइए, बाहर। कटनी हो गई, चटनी हो गई, छटनी हो गई। आज जो बचा, फिर वो गुरु अपने जीव को आहिस्ते 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 मथुरा में बुलाना चालू किया। आज जाकर देखो, जो दिसंबर में अभी गया था वो देखा होगा, वो जलवा जो गुरु महाराज की पहली जलवा था, वो जलवा एक देखो, यहाँ से देखते जाओ, आदमियों की आदमी भीड़ लगी है, कोई ऐसा सर के ऊपर सर के ऊपर सर दिखाई दे रहा। जब छटनी हो गई, कटनी हो गई, तो जो उनका जीव बचा, जो गांव समाज में चुप हो गया था, फिर उसको महात्मा ने अपने जीव को खोजा, कहा मेरे बच्चे फलना गांव में है, मेरा बच्चा फलना गांव में है, मेरा बच्चा वहां है। अब उसका शिष्य गुरुमुख से जाकर उसके जीव को पकड़कर मथुरा पहुंचा रहा है। जा जा, तेरा दरबार खुला है, माथा टेक और उस मंदिर में जाके शुक्रगुजार हो और कह कि तू नहीं होता तो ये नहीं होता। तेरा रहम था कि मेरे लिए किसी को पैदा करके संसार में भेज दिया। एक बार उस मंदिर में जाकर ऐसे जाकर एक बार अरदास करके देख, तेरे अंदर क्या मिलता है। इस संसार में गुरु का कोई पहचान ही नहीं रहा। अब इसमें भी भेदभाव इतनी चल गई। अब कहता है इनका सत्संग नहीं सुनना, उनका सत्संग नहीं सुनना। अब दुनिया तो ऐसे ही है। गोसाई जी जब सत्संग देने लगे तो कहा, अरे उसका सत्संग सुनोगे तक गौ हत्या का पाप लग जाएगा। ऐसा हुआ था। पूर्ण पुरुष का सब विरोधी होता है और गुरुमुख का संसार विरोधी रहता है। कहता है ये कैसे जाता है, कैसे लोग आकर्षित होता है। अरे वो खाक करता है, करने वाला वो है, करत कराता हो आप हो, और पलटू पलटू शोर। कहते पलटू साहब आप करते हो मेरा शोर। तो करने वाला कर्मधार वो बैठा है, अंदर शब्द रूप में विराजमान है, हर के घट में बैठा है। चाहे चोर हो, ठग हो, बेईमान हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, ऐसा नहीं कि तेरे अंदर ही, उसके अंदर भी है। लेकिन फर्क इतना है कि तुम एक शब्द को पकड़ लिया है शाकाहारी का, वो शाकाहारी का शब्द नहीं पकड़ा है। तो आप भी एक शाकाहारी हो खाली, बाकी अंदर का कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसी में विद्रोह करते हो, कहते हो उसके घर पानी मत पीना, वो मांसाहारी है, उसके घर जाना नहीं, उसके दरवाजे पर बैठना नहीं। जाओगे तो कहोगे अरे मैं तो सत्संगी हूँ, मैं तुम्हारे घर कहाँ पानी पीऊंगा, तू तो मांस मछली खाता है। अरे ये शब्द ही जब बोला तो तू सत्संगी के लायक ही नहीं है। कहने की क्या जरूरत है। नहीं पीना है, प्रेम से कहो भाई पानी तो पी कर आया है, उसका मन भी रह जाएगा। चोट मारते हो, नहीं मारना चाहिए,
आगे बढ़ो। बिरला कोई जीव अधिकारी गुरु वचन करे आधारी। आप पूरी साल शब्द का भेद बता दिया। क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग बंद कर दो उसको, बंद कर दो। नहीं करना चाहिए। हम तो पहले भी आपको बोला हूँ, जब सत्संग चले तो ना उसमें पानी डालो, ना किताब दो, न कुछ। तो क्या मतलब है? 4 जन आपस में करे, मेरे क्यों बुलाते हो? आप गांव को बुला के सत्संग कर लिया करो। एक बार आप करो, रोक दो उसको। बिरला कोई जीव अधिकारी गुरु वचन करे आधारी। सुनो क्या बोला? संत लाखों लाखों जीव को नाम देता है, उसमें कोई एक बिरला होता है जो उसके अधिकारी होता है, और उस अधिकारी से लाखों लाखों जीव निकल जाता है। ये शब्द का अर्थ है। अगर संत नाम लाखों जीवों को दिया, उसमें से एक भी गुरुमुख जीव अगर गुरु की मार्ग को पकड़कर और शब्द की कमाई करके अंदर की घाट को खोलकर और वहां चला गया और गुरु का दर्शन कर लिया, बिरला कोई ऐसा होता है। अगर उसकी छत्र छाया में, उसकी आंख की रोशनी में, उसकी नैन के लीलार के ऊपर उसका अगर दर्शन हो गया, अगर उसका मन रुक गया, तो वो जीव ये संसार से मुक्त जाता है, निकल जाता है। ऐसा कोई बिरला ही अधिकारी सत्संग करने के लायक है। अब ऐसे अधिकारी कहाँ मिलेगा? अब खोजोगे तो मिलेगा। अब जाओ कहोगे ऐसे हो क्या? अगर होगा तो बताएगा कि मैं ऐसा हूँ, नोचिए के खा जाएगा सब। स्वामी जी महाराज एक बार कहते हैं, बच्चा इसमें बहुत सारे हैं, आता जाता है, अगर बता दूं तो तुम नोच डालोगे उसको। उनकी मुख्य वाणी है। तो कोई बिरला ही होता है। ऐसे होता है, गाड़ी चलती है, इंजन एक ही रहता, डावा उसके अंदर 40, 30, किसी में 28, किसी में कुछ रहते हैं। मनुष्य चलाने के लिए जो इंसान की डावा बैठने वाले 26, 27 रहते हैं, माल वाहने वाले कितने रहते हैं। उसमें देखो कितने मनुष्य को रखा गया, जीवों को रखा गया, लेकिन एक ही ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। और बार बार उतर कर जाकर पूछो, भैया गाड़ी ठीक से चलाना, एक्सीडेंट मत कराना। वो आपको बात मानेगा कि टीटिया को उतार कर भगा देगा, कहेगा भागो यहाँ से, तुम उसके पास क्यों जा रहे हो? तो संत जो है, संत नगरिया बीज को गुरुमुख देत जलाए, ये बहुत बड़ी समझ है। संत जब बीज को डालता है, जब नाम को देता है, जीव को खड़ा करता है, तो गुरु मुख उसमें से खींच लेता है, यानी जला देता है, आना जाना काट देता है, निकाल लेता है। ऐसे महापुरुष होते हैं। ऐसे गुरु का, ऐसे महापुरुष, कोई अधिकारी अगर उसका हो तो उसका सत्संग आपके लायक है, और उसी का सत्संग से आप चढ़ जाओगे। सत्संग से जीव चढ़ता है। भजन लाभ करो। अगर कोई अधिकारी जीव सत्संग कर रहा है तो सिर्फ आपको मन में एक विश्वास हो गया कि गुरुमुख है, गुरु का अधिकारी है, आप उसी दिन चढ़ जाओगे, उसी दिन आप निकल जाओगे, मालो माल हो जाओगे। फिर कहोगे तो खेला हो गया। और जब किसी को कह दिया कि अरे भाई तू जानता नहीं है, वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो तो अंदर की घाट खोलता है, बस आपका भी बन हो जाएगा, उसका भी गया, आपका भी गया। इसीलिए महात्मा कहता है, अपनी चीज को बताने का नहीं, अपना पियो रस और अपना घर अपना भरो। इसीलिए बंधन है। अधिकारी जी का सत्संग सुनना चाहिए और अधिकारी जी का ही दर्शन करना चाहिए और उसके सामने ही हाथ जोड़ना चाहिए और ऐसे गुरुमुख के सामने अभिवादन करो, लेकिन उसका प्रसाद खाना चाहिए। अधिकारी का इस संसार में 3 चीज को सामने, 3 के सामने कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ नहीं प्राप्त होगा। बच्चे के सामने छोटा बच्चा हो,
किसी के घर में, तो कभी भी जाओ तो कुछ सामान लेकर जाओ, उसको दो। क्योंकि बच्चा का रूप जो होता है, काम वासना नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, लोभ नहीं, अहंकार नहीं रहता है। उसी प्रकार संत जो होता है उसके पास भी काम वासना लोभ अहंकार नहीं रहता है। तो संत को भी दर्शन खाली हाथ नहीं करना चाहिए। और पूर्ण पुरुष का, अगर संत का जीव कोई अधिकारी है, अगर आपको लगता है परख में लगा, उससे आपकी रक्षा हुई, उसे कोई अगर काम हो गया, तो उसको अगर दर्शन करो तो खाली हाथ मत करो। अकेला जाओ, अकेला मिलो, 10 के भीड़ में मत जाओ, उसको मिलो और उससे मिलकर अपना दुख बताओ। आपको जो कुछ देना है दो, और उससे जो कुछ लेना है वो लो। ये संसार का नियम है। अब इसी नियम को आज संसार वालों ने एक सेवा बना लिया, कहता लाओ झोली भरो। अब चल दिया, सत्संग हो रहा है, थोड़ा देर के बाद कहेगा कि भैया आरती सेवा, गौ सेवा, भंडारा सेवा, ये सेवा वो सेवा। एक यादगारी नहीं है, ये तो क्या पैसा की बाजार खुला है, आपका धन को लूट रहा है। अपना धन को बचा लो, लूट पड़ी, लूट से बचा ले अपने धन को। गुरु कहे शोध ले अपने मन को। तो इस संसार रूपी माया से और संसार रूपी ये जितने भी संसार में घूम रहा है लुटेरे से बचो, नहीं तो तुम्हारा घर को भी लूट लेगा, जमीन जाता सबको लुटवा देगा, फिर बच्चे क्या खाएंगे। आगे बोलिए। जो वचन संभाले गुरु का, मन फंद लगावे छल के। और कहता है, कितनी बड़ी समझ स्वामी ने लिख दिया, कहा कि जो उसकी वचन को संभाल लेता है, वचन से बच जाता है। गुरु माँ कहे बच्चा, मेरा वचन ही तुमको बचा लेगा। और मन की छल है, उससे बचकर निकलता, छलांग लगा देता है, पद चिन्ह नहीं छोड़ता। इस संसार में पानी के अंदर चलो, आपकी कोई पद चिन्ह नहीं बनेगी। मछली चलता है, कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ता। हवा में चिड़िया चलता है, कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ता। जमीन पर रहेगा, पद चिन्ह बनेगा। तो आपके अंदर 2 तरंगे होनी चाहिए, या तो मछली की चाल या तो चिड़िया की चाल, तो पद चिन्ह बने। और नहीं तो सब में पद चिन्ह है, और जहाँ पद चिन्ह वहाँ काल है, तो काल ग्रास लेगा ही ना भाई। तो वो संत ही होता है जो दोनों पद चिन्ह देता है। और उसका कहा जाता है, सुरत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पराभव के कूपा। ये संसार में तुम फंसे हो और सुरत शब्द का अनुभव करा देगा तो तू संसार से निकल जाओगे, मुक्त जाओगे। यानी मछली और चिड़िया की चाल बना देगा और संसार से निकल जाओगे। हाँ जी, आगे। ज्यों त्यों कर जीव भुलावे, काल अपने खेल खिलावे। संसार में कहाँ जा रहे हो? मथुरा। अरे यार, तेरा बच्चा ऊंचा सब ऐसे क्या छोड़कर मत, काल ने इसी जाल बचाया। पत्नी के ऊपर चढ़ कर आएगा, कहेगा छोड़ ना, तू ये साल ना जाओ, अगला वाला प्रोग्राम में जाए, खेती बचलवा, फिर लड़के के एडमिशन कराना है, ऐसा। अरे कुछ ना कुछ बहाना मार दे, किसी को कोई मरिए जाएगा, अरे कहाँ मथुरा जा रहे हो, मर गया है। अपनी रचनाएं काल रच रही है, काल की रचना से कोई नहीं निकलता। इस दाव से वही निकल सकता है जो गुरु पर दृढ़ संकल्प रखता है। मैं संसार में कह दिया भाई, एक काल का बना हुआ नगरी है, मैं इसका कुछ नहीं खाता। कितने जन कहा क्यों नहीं खाते हो? तक खाते हो, पानी पीते हो, सब कुछ करते हो, भले इसका थोड़ी खाता हो। इसमें दयाल का भी तो अंश है, तो दयाल वाला खा जाता हूँ, काल वाला छोड़ देता हूँ। आपको क्या मालूम है दयाल का कौन है, काल का कौन है? 2 चीज है शरीर के अंदर, एक मनुष्य के अंदर नारी गुण भी है और पुरुष गुण भी है। जब नारी गुण मनुष्य के अंदर आता है तो भाव होता है, रोने लगता है,
तकलीफ होता है, माया छा जाती है, पुरुषार्थ आता है तो कहता मैं इसको पार कर जाऊंगा, लूट लूंगा, और दोनों मनुष्य के अंदर है। तो जिसको पुरुषार्थ है और जो सदा के लिए पुरुषार्थ बना है, वो काल का कुछ भी अंश नहीं खाता, वो दयाल का खाता है। और जो नारी का गुण उसके अंदर छुपा है, पुरुषार्थ नहीं है, दोनों आता जाता रहता है, तो कभी इधर गया कभी उधर गया, तो हो सके तो कभी निकल सकता है, नहीं तो इस जाल में उलझ कर मर जाएगा। तो ये संसार में सबको है, औरत के भी पुरुषार्थ है, नारी गुण है। कभी कभी कोई औरत देखो, जब उसका पति गुजर जाता है, अकेला रहकर 4-4 बच्चे को पाल लेगा और ऐसे ऐसे बच्चे को विद्वान बना देता है, पुरुषार्थ आ जाता है। तो दोनों चीज परमात्मा ने मनुष्य के अंदर डाला है, लेकिन निकालना आपका काम है, करना आपका काम है। वो कैसे करोगे? गुरु के अधीन होकर। हाँ जी, आगे बढ़िए। गुरु भक्ति ना करने पावे, बहुभांति उपाधि लगावे। अब देखो, शाम को भजन करने बैठो तो दुकान की याद आ जाएगी, खेती की याद आ जाएगी, और आधा घंटा नहीं होगा तो कब 1 घंटा हो गया, उठ जाओ। अपने बैठे अपने को उठ जाओ, 1 घंटा हो गया, मोबाइल रखो बगल में, सब मोबाइल रखकर भजन पर बैठता है। बहुत सारे ऐसे हैं, मोबाइल रखेंगे और देखेगा आधा घंटा तो हो गया, उधर से बोलेगा रोटी बन गया, हाँ देखा पापा रोटी बन गया, हाँ माला फेंक दिया, पहले जाकर हाथ धो के खाएगा। ये पादी काल ने ऐसा रचना ही रच दिया है। इसीलिए सत्संग सुनो, सत्संग से विवेक आएगा, और विवेक जब आएगा, ज्ञान आएगा, तो एक काल बनेगा। काल मरता नहीं है, काल दयाल का अंश भी है, काल काल का अंश, ये रूपांतर हो जाता है, बदल जाता है। जो नीचे के काम कर रहा है बदल को ऊपर के करने लगेगा, वही आपका मन नीचा है तो कर्म को कर्म करवा रहा है, और जब ऊपर चला जाएगा तो हाथ पांव नीचे, ज्ञान इंद्रिया, नाक मुंह बुद्ध जितने भी है, मन मूत्र के दरवाजे हैं, ये सबसे गलत काम नहीं होगा, रूपांतर हो जाता है। तो संत इसको रूपांतर करवाते हैं। तो संत उसको रूपांतर करके काल की विधान को नहीं काटता, क्योंकि काल को बनाने वाले दयालु ही है। तो अपना घर में कौन आग लगाता है? आपके 4 लड़के हैं, एक लड़के को दे दिया, नालायक हो गया, उस दारू का दुकान कर लिया, कहीं वहां मुर्गे फार्म खोल दिया, कोई बकरी पालने लगा, वो पिता क्या करेगा? पालने तो वैसे ही है, ये काल ने ऐसा रचना रच कर दिया, तो पिता क्या करे? छोड़ देता है, कहता करो तुमको जो कर रहा है। अपना वो दयाल का अंश उसमें भी भरा है, गुरु का अंश उसमें भी भरा है, लेकिन वो बेचारा तड़पता है, कहता कभी तो ये छोड़ कर आएगा, तो इसीलिए उसको टच नहीं करता। संत इस नगरी को किसी को टच नहीं किया। अब जो कहता है कि ये संसार विनाश हो जाएगी और इस संसार में सतयुग आएगा और कलयुग चला जाएगा और सारा जीव चला जाएगा, ये भ्रम है। सतयुग जब लग जाएगा, एक भी जीव नहीं जाएगा। जाकर किसी महात्मा से पूछ लेना, जैसे सतयुग लगेगा आपको जाना बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगी, फिर कलयुग लगेगा तो जाओगे। ये विधान ही मना है। सतयुग में कलयुग लगा, त्रेता में कलयुग लगा, द्वापर में कलयुग लगा, जीव चढ़ा, और कलयुग तक कलयुग ही है, लेकर जा रहा है। और सतयुग जिस दिन लग गया 10,000 वर्ष के लिए, एक भी जीव नहीं जाएगा, सब मौज करेगा और अपने आप में मस्त हो जाएगा। तो जब मस्त हो जाओगे तो जाओगे कहाँ? जब आपको धन की आवश्यकता नहीं तो दिल्ली में कहाँ कमाने जाओगे? घर में मस्त रहो, पड़े रहो, तो कोई सिटी, कोई दुकान, कोई दफ्तर नहीं। ऐसे सतयुग जब लग जाएगा तो काल जीव के अंदर कोई मस्ती आ जाएगी, और मस्ती आ गया, और जब कलयुग लग गया तो फिर फंस गया। इसीलिए कलयुग की कल्पना करो कि कलयुग में जीव निकले, सतयुग की कल्पना नहीं करना चाहिए। जब पूर्ण संत जब चला जाता है तो कहता है कलयुग लगे, सतयुग लगे, तो कहता है चल कुछ दिन के लगे खत्म ही तो हो जाए, फिर ही आए। इसीलिए हर युग में हर युग की निर्माण हुआ और हर युग में निर्माण होकर चलता है। तो ये गुरु की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है। हमने इसकी खोज किया है, इसीलिए मैंने बोल दिया।
हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन हम जहां तक हो जाऊं वहां सत्य है, वो मेरे लिए आपके लिए नहीं। हाँ जी आगे बोलो। कभी मित्र होए भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे। जब कभी सत्संग में गया, प्रेम किया, गुरुओं को जब मेला लगा दिया, ये भंडारा चल रहा है, तो मित्र बनकर और सब काम को कराएगा। हाँ खाओ 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 खाओ, आइए जी, खाइए जी, बैठिए जी, पानी पीजिए जी, सब कुछ कहेगा। और जब देखेगा ये तो भटक गया है, तो काल उसको कहेगा छोड़ जी, तो कहोगे नहीं छोड़ेंगे तो बैरी हो जाएगा। तो सत्संगी को लड़ा देगा, घर घर में लड़वा देगा, बेटे को बाप से लड़वा देगा, पति को पत्नी से लड़वा देगा। फिर करोगे क्या? देखो सत्संगी में घर की देखो, मंच पर बैठकर बोलता है, जब हम कहीं देखता हूँ उसकी हालात देखकर मेरे आंख से आंसू आ जाता है। वो क्या कह रहा है, उसकी घर की हालात कितनी बिगड़ी हुई है। मंच पर मैं बैठना चालू किया, मैं गुरु से कहा था जिस दिन मेरे बाल बच्चे अपने पैर उठ जाएगा, अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा, वो किसी के सामने का मांगने का अधिकारी नहीं रहेगा, फिर मैं आपका वचन किसी को बताऊंगा और सुनाऊंगा। और जब तक वो नहीं होगा मैं किसी को नहीं बता सकता। ऐसे आप प्रचार करवा लो, काम करवा लो, मैं करूंगा। और नतीजा ऐसा ही हुआ। और जब हो गया तो मैं खुला हो गया, कोई चीज मुझे नहीं चाहिए, मैं खुलेआम घूमता हूँ महीनों दिन, इधर रहा उधर रहा, कोई फिर फकर नहीं। तो काल ने ये सबको फंसा रखा है। बैरी भी बनता वही, दुख वही कराता, अश्रु को ही कराता, मारा मारी करा देगा, अकल सीधे से लगवा कर वही निपटवा देगा। तब पहले आप उससे प्रेम से मिलना करो। सत्संगी से बैर न करे, किसी से बैर नहीं करना चाहिए। गांव में अगर कोई शाकाहारी मांसाहारी है तो भेद न करे, उससे प्रेम करे, रोटी खिलाए, पानी पिलाए। अगर कहता अरे भाई मैं तो मांसाहारी, अरे भाई क्या हुआ, आज न कल बदल जाएगा, हमको तुमसे भेद थोड़े ही है। देखो उसके हृदय परिवर्तन हो जाएगा। 10 बार उसको कह दो, 11वां बार में कहेगा मथुरा कब जा रहे हो, तामू हमारे टिकट हुआ बना देना, तुरंत बनवा कर चला जाएगा। और जब उसको अरे इसको कुर्सी पर बैठा दारू पीकर आया, कहेगा अच्छा तेरे सामने पीऊंगा। और जहां सत्संग हो वो सामने खड़ा होकर मटर खाएगा और दारू पिएगा। तो जुबान की ऐसी ताकत रखो, बदल जाए। संत क्या होता है, संत की मीठी वाणी रहती है, जीव को खींच लेता है, बदल देता है। तो बैरी मत बनो, काल तुम्हारे सर पे खा रहा है और काल लड़ाई करवा रहा है, तो इससे निकलो। हाँ जी आगे।